आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की आज सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। जिनके कंधों पर आगरा कैंट की सफाई की जिम्मेदारी थी, आज उन्हीं ने हड़ताल कर दी। हड़ताल करने का कारण वही था जो हमेशा से होता हुआ आया है। इन सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी। सफाई कर्मचारियों का कहना था पिछले महीने की सैलरी नहीं मिली। ये महीना आधा बीत गया, लेकिन अभी तक कोई सैलरी देने का नाम नहीं दे रहा है। जबकि कई बार ठेकेदार से सैलरी के लिए कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बताते चले कि आगरा कैंट स्टेशन की सफाई व्यवस्था का ठेका आरती इंडस्ट्री कंपनी को और यहां पर उनके मैनेजर और सुपरवाइजर दोनों बैठते हैं और आगरा कैंट स्टेशन की सफाई की व्यवस्था के लिए लगभग 60 कर्मचारी तैनात हैं। सुबह लगभग 35 कर्मचारी सफाई में लगते हैं और शेष शाम को। लेकिन इन सब कर्मचारियों की समस्या एक ही है, वह है सैलरी। ये समाज पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इस समाज की जो भी आवाज उठाता है उसे आवाज को अधिकारी दबा देते हैं और या फिर उनकी सुनवाई नहीं करते, जिसके चलते इस शोषित समाज की आवाज बुलंद नहीं हो पाती। सफाई कर्मचारियों का दो टूक शब्दों में कहना था कि जब तक सैलरी नहीं मिलेगी वह काम नहीं करेंगे। हमारी 8-9 महीना से जो ठेका उठा है सर, जब से हम परेशान हैं। 20 को भी आती है, 25 को भी आती है और जैसे नागा कर लेते हैं तो हमारी डबल नागा लग जाती है। जो हमें 4 छुट्टी मिलती है वो भी हमारी एक्स्ट्रा कट जाती है। सर ये बताइए, और ना हमारा पीएफ कट रहा ना कुछ कट रहा। ये बताइए सर, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? चोट लग जाती है, लेनों पे हमें भेजते हैं, लेनों पे हम गिर जाते हैं, इसका भी कोई इलाज वगैरह नहीं है। कैसे तनख्वाह कटती? हर महीना तनख्वाह कटती है सर। कैसे घर चलाते हैं फिर आप लोग? बस सर ऐसे ही चला रहे हैं, ले देकर किसी से 2000 ले लिए, किसी से 1000 ले लिए, किसी से 500 ले लिए। तनख्वाह ऐसे होती है हमारी। वो भी परेशान करते हैं रोज, हर महीना यही नाटक है सर हमारा। सब लोग। देखिए, एक देश आज़ाद हो चुका है 47 में, बाकी सफाई कर्मियों से आज भी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य ले रहे हैं। इसमें अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत है। अब देखिए, इनको जो पैसे लिया जाता है ना, 8,000 रुपये 10,000 रुपये तनख्वाह होती है और वो उसका भी कोई नियम नहीं है। इनको मासिक जो है साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है। इनको महीने में 4 छुट्टी दी जाती है और 4 में अगर 5वीं ले ली तो 5 के पैसे काट दिए जाते हैं। इस तरीके से ये अपने बच्चे को ना तो पढ़ा सकते हैं ना कुछ आगे बढ़ा सकते हैं कि इनका बच्चा भी इन्हीं की तरह सफाई कर्मी ही बनेगा अगर इस तरीके की हालत रहेंगे। जो सरकार द्वारा मिनिमम मानदेय है वो देना चाहिए इन्हें। इनका पीएफ, इनका इंश्योरेंस, मेडिकल कुछ नहीं है। ये रेलवे लाइन में घुस के भी सफाई करते हैं, वहाँ उस समय जो है इनको बड़ी तमाम दिक्कतें होती हैं और उसका कोई वो नहीं है। अगर ये इनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए तो किसी का इंश्योरेंस तक नहीं है। तो ये तो नागरिक मूलभूत सुविधाओं का सर्वथा अभाव है और इन सारी चीज़ों को लेकर आज ये स्ट्राइक पर बैठे मुझे इन्होंने बताया और जनहित के लिए मैं इनके साथ में हूँ और जरूरत पड़ेगी तो शहर के और तमाम सामाजिक संगठनों को इनके साथ भी खड़ा कर। सर हमने इसी वजह से काम ठप करा है क्योंकि हमारी सैलरी सर समय से नहीं मिल पा रही है जी। हम बहुत परेशान है, लेबर बहुत परेशान है, हम कर्जे वालों से बहुत परेशान है सर। हम इनसे सैलरी की बात करते हैं तो आलाटाली देते हैं सर। ये बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं ऊपर से और सैलरी आपकी 20 तक आएगी, 25 तक आएगी, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा सर। अब कितने महीने हो गए सैलरी को? सर हर महीने का ये ड्रामा सर, जब तक हम बैठेंगे नहीं, हड़ताल नहीं करेंगे, जब तक सैलरी नहीं आती है। अच्छा, हमने बहुत अधिकारियों से मिलकर देख लिया, उन्होंने मिलने से हमसे मना कर दी। क्या कह दिया? वो बोलते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं है, आप ठेकेदार से बात करिए। ठेकेदार हमारी सुनता नहीं है, वो अपने हिसाब से सैलरी डालते हैं।